Assalamu alaikum everyone. Welcome to this session. I hope you are doing well. I am very excited to see you all here for today's session on Fiverr and freelancing. I hope you are excited to learn something new and valuable which can not only change your life but also bring new opportunities. In today's session, we will be discussing two very important concepts, freelancing and Fiverr. ओके इस लेक्चर के बाद मैं ये चाहती हूँ कि हम आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फ्रीलांसिंग क्या है और हम इसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और हम इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इस लेक्चर के बाद क्या सीख पाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। हम इस लेक्चर में फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्सप्लोर फाइवर एज अ प्लेटफॉर्म। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, हम इसे समझेंगे कि हम इसे क्या काम कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे है आइडेंटिफाई की सर्विसेज ऑन फाइवर। फाइवर की जो की सर्विसेज हैं हम उन्हें देखेंगे, हमें सर्विस बाय करनी है, सेल करनी है, किस तरह से इसका प्रोसेस है। नंबर 4 पे है लर्न हाउ टू सेट अप अ फाइवर प्रोफाइल। फाइवर की प्रोफाइल हमें कैसे सेटअप करनी है हम ये लर्न करेंगे। नंबर 5 है अंडरस्टैंड फाइवर्स रेटिंग सिस्टम। फाइवर का जो रेटिंग सिस्टम है, फीडबैक, रिव्यूज़ वगैरह का, हम उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। और नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर सक्सेस की टिप्स। नंबर 7 एक्सप्लोर फ्रीलांसिंग ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। फ्रीलांसिंग के लिए क्या ट्रेंड है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसको कैसे हम आगे लेकर चलेंगे, ये हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम फाइवर के लेक्चर नंबर 1 में ये चीज़ें सीख रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज को क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग में किसी एक एम्प्लॉय के लिए काम नहीं करते। आप अपने टाइम, अपने रेट्स और अपने क्लाइंट्स का खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है, हमें किस टाइम में काम करना है और हमें कितने रेट्स में कितना काम करना है। फ्रीलांसिंग में आप इंडिपेंडेंट हो के सारा काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। ये एक इंडिपेंडेंट तरीका होता है काम करने का, जिसमें आप अपने टर्म्स पर काम करते हैं। अपने टर्म्स पर काम करने का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आप यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होते, आप किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, बल्कि यहाँ आप अपने काम के ऑनर खुद होते हैं। ओके हो गया। फ्रीलांसिंग आपको वो आज़ादी देता है जो आप एक ट्रेडिशनल जॉब में नहीं पा सकते। आप अपने टाइम का मालिक खुद बनकर ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। फ्रीलांसिंग लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा अर्निंग करने का मौका देता है और हम इस काम को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। अगर हम देखें कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर अगर हम आउट ऑफ सिटी गए हैं तो हमें अपनी जॉब के लिए वापस आना होगा, लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए जस्ट आपको अपने लैपटॉप और अपने इंटरनेट की ज़रूरत है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद आपके माइंड में चीज़ आ रही होगी कि ये फ्रीलांसिंग तो बहुत बेनिफिशियल है, तो इससे कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्रीलांसर्स कौन से लोग बन सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप सब बन सकते हैं फ्रीलांसर्स। आप सब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, घर वाले हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं। फ्रीलांसिंग सब के लिए ओपन है। आपको सिर्फ एक ऐसी स्किल चाहिए जो आप ऑनलाइन ऑफ़र कर सकें। आपको सिर्फ एक ऐसी स्किल चाहिए जो आप अपने क्लाइंट को सेल करेंगे, जो आपसे वो बाय करेगा। सिर्फ एक स्किल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो हम फ्रीलांसर्स बन सकते हैं। ठीक है, वाई फ्रीलांसिंग? वाई शुड यू चूज फ्रीलांसिंग ओवर अ रेगुलर जॉब? आप अपनी रेगुलर जॉब को छोड़ के फ्रीलांसिंग में क्यों आना चाह रहे हैं? आप अपनी जॉब से एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छा वहाँ से आपको मिल रहा है, तो फिर आप अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फ्रीलांसिंग हमें बहुत से बेनिफिट्स देता है। फ्रीलांसिंग ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स, जिसमें फर्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं वर्क व्हेन एवर एंड वेयर एवर यू वांट। जब चाहें, जहाँ चाहें आप काम कर सकते हैं। इसका फर्स्ट तो बेनिफिट ये है ना, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है हमें। सेकंड है कंट्रोल। यू हैव कंट्रोल ओवर योर वर्क एंड क्लाइंट्स। आप
आपके अपने काम पे और क्लाइंट्स पे आपका अपना कंट्रोल है। आपको यहाँ किसी कोऑर्डिनेटर की, किसी ऑनर की, किसी प्रिंसिपल की, किसी बॉस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना कंट्रोल है अपने काम पे और अपने क्लाइंट्स पे। उसके बाद है अर्निंग पोटेंशियल। अब ये क्या है? योर इनकम इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कंप्लीट एंड द रेट्स यू सेट। ये क्या है? अब देखें, आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी है 20,000, तो आप वहाँ पूरे मंथ में जितना मर्ज़ी काम करें, आपको एक मंथ के बाद सैलरी 20,000 ही मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो यहाँ आपको जो पे मिलेगी वो आपके अपने रेट्स की, अपने टाइम्स के और अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मिलेगी। जैसे कि अगर आप एक मंथ में 20 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 20,000 मिल रहा है। 40 कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट्स तो उसके हिसाब से मिल रहा है। जितने रेट्स आप देंगे, जितना काम आप करेंगे, आप उतना अर्न करेंगे। फ्रीलांसिंग में आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, यहाँ आप अपने काम के हिसाब से अपना अर्न करते हैं। नंबर 4 है पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है? एज अ फ्रीलांसर यू विल गेन न्यू स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्विकली। अब देखिए, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो आप पहले फाइवर पे आ रहे हैं, फिर फ्रीलांसर पे जा रहे हैं, guru.com पे जा रहे हैं, टॉप 10 पे जा रहे हैं, इस तरह से आप जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं कि भाई हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, हम सेकंड जाएंगे, थर्ड जाएंगे, इस तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो हम वहीं के होके रह जाते हैं, हम कुछ भी सीख नहीं पाते और ना ही हम खुद को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये सोचें कि अगर आप अपनी स्किल से अपनी ज़िंदगी बदलने का कितना बड़ा मौका मिल सकता है अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने फ्रीलांसिंग सीख ली है, समझ लिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो अब हम आते हैं व्हाट इज़ फाइवर। व्हाट एग्जैक्टली इज़ फाइवर? फाइवर क्या है? फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और क्लाइंट से हायर आपको करेंगे जब, तो फिर वो आपको अपना प्रोजेक्ट्स देंगे तो आप उन पे काम करेंगे। इसे कहते हैं फाइवर। ठीक है, अब फाइवर क्या है ये हमने तो देख लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हाउ डज फाइवर वर्क्स। फाइवर काम कैसे करता है, हमें फाइवर पे काम कैसे करना है। फाइवर पर काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाना होती है, जहां आप अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज को बताते हैं कि मेरे पास ये वाली स्किल्स हैं, आपको ये वाली सर्विसेज दूंगी। उसके बाद आप अपनी गिग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गिग होती है ना, उसमें आप अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को डिटेल में बताते हैं कि मेरे पास ये वाली स्किल है, मैं आपका इतने रेट में काम करूँगी, मैं इतने टाइम में आपको काम डिलीवर करूँगी। इसको क्या कहते हैं? ये गिग बनती है हमारी एक। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अकाउंट भी बनाएंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, अकाउंट भी बनाएंगे, गिग भी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज के हमने इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कि फ्रीलांसिंग कौन से लोग कर सकते हैं, उसके हमें फ़ायदे क्या हैं। फिर हमने देखा कि फाइवर क्या होता है, उस पर हम काम कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें ना हमने आज थ्योरेटिकल देखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसका जो कंक्लूजन है, मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग एक ज़बरदस्त मौका है और फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत, लगन और सीखने के जज्बे के साथ आप अपना फ्रीलांसिंग करियर बनाएं। शुरुआत छोटी सी हो सकती है, लेकिन याद रखें कि हर सक्सेसफुल फ्रीलांसर की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई थी ना। अब जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, आज अगर वो एक दिन में या एक मंथ में $100, $1000 कमा रहे हैं, तो इट डज़ंट मीन कि वो उन्होंने स्टार्ट ही यहीं से किया था। उन्होंने भी हमारी तरह स्टार्ट किया था कि $5 से, $10 से। तो आप भी यहीं से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आप भी एक दिन सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स
बन सकते हैं। आपके स्किल्स आपकी तकदीर है। एक बात मेरी याद रखें, फ्रीलांसिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलना पॉसिबल है। किसने बदलना है? आपने खुद। अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में आपने बदलना है। इट्स अप टू यू। अब ये चीज़ें हमने सीख ली हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे टर्मिनोलॉजीज़ कुछ ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कि जो हम फाइवर में या फ्रीलांसिंग में यूज़ करेंगे। अब ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम अपने आम लैंग्वेज में तो यूज़ नहीं करते। अगर मैं आम लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो उनमें ये गिग, सेलर, बायर तो हम नहीं वर्ड यूज़ करते। तो ऑब्वियसली जब आप बिगनर्स हैं, आप फाइवर पे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स क्या हैं, इन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है और इनका मतलब क्या है। ओके, इसमें सबसे पहले है गिग। गिग किसे कहते हैं? सर्विस ऑफर्ड बाय सेलर। गिग एक वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी सर्विसेज को डिटेल में लिख के अपने इन्हें सेल करते हैं अपने बायर्स को, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास वर्ड है सेलर। सेलर क्या होता है? फ्रीलांसर ऑफरिंग सर्विसेज। जो फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे होते हैं उन्हें सेलर कहते हैं। बायर कौन है? क्लाइंट परचेजिंग सर्विसेज। जो क्लाइंट्स आपकी सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं वो बायर हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? बायर्स परचेज ऑफ गिग। जो बायर आपसे परचेज कर रहे हैं ना आपकी गिग से, वो ऑर्डर दे रहा है आपको, ठीक है। इसे ऑर्डर। गिग पैकेज। अब गिग पैकेज क्या होता है? इसमें हम अपनी प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। टाइट प्राइसिंग फॉर सर्विसेज के हमने अगर मैं ये एक काम कर रही हूँ, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे रही हूँ, तो मैं ये $10 में कर रही हूँ और 3 डेज़ में कर रही हूँ। और अगर मैं ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ, तो इस तरह से ना हमने अपनी टाइम को अपने रेट्स के साथ सेट करना होता है। इसको कहते हैं गिग पैकेज। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हम फाइवर में कैसे यूज़ करते हैं? एडिशनल सर्विसेज ऑफर्ड। अगर हम अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, एडिशनल सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ड जो यूज़ होगा एक्स्ट्रा। रिवीजन है। रिवीजन कहते हैं चेंज टू डिलीवर वर्क। अगर मैंने अपने क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, अगर मैंने उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एक फाइल डिलीवर की है, तो उसे वो काम पसंद नहीं आया या वो उसमें कुछ चेंजिंग करवाना चाहता है, तो वो मुझे दोबारा कहेगा कि भाई इसकी रिवीजन करके दो, इसे ये चेंजेस मैं चाहता हूँ, मुझे ये करके दो। इसे रिवीजन कहते हैं। तो जब हम अपनी गिग बनाते हैं ना, तो हम वहीं पे इसे लिखते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स को 5 रिवीजन्स दूंगी, 10 दूंगी, 3 दूंगी, 4 दूंगी। ये हमने खुद डिसाइड करना होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को कितनी रिवीजन्स देते हैं। उसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है? कंप्लीट वर्क सबमिशन। जब हमने एक अपना काम कंप्लीट किया, उसको हमने सबमिट करवाना है, तो उसे कहते हैं डिलीवरी, कि मैंने अपना काम डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फाइवर फ़ी। फाइवर फ़ी क्या होती है? कमीशन ऑन अर्निंग। अब फाइवर भी हमसे कमीशन लेता है। अब फाइवर का कमीशन है 20% फाइवर कमीशन लेता है। अगर मुझे एक ऑर्डर आया है, ठीक है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ और फिर मेरा क्लाइंट मुझे पे कर रहा है, तो वो जो मुझे क्लाइंट पे कर रहा है ना, उसका भी 20% जाएगा और मेरा भी 20% जाएगा, क्योंकि फाइवर की ना कुछ अपनी भी फ़ी होती है, वो खुद लेता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि फाइवर जो फ़ी है वो अपडेट होती रहती है। कुछ टाइम पहले $15 थी, अब 15% थी, अब 20% है। तो ये आप खुद चेक करते जाइएगा गूगल से कि अब फाइवर की फ़ी क्या है। उसके बाद है फाइवर पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें जो हम पेमेंट मेथड ऐड करते हैं और पेमेंट का आना और जाना, ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली समझेंगे फाइवर पे। फाइवर स्टूडियो, टीम ऑफ एक्सपर्ट सेलर्स। ये क्या होती है कि एक्सपर्ट सेलर्स की एक टीम है, उसे कहते हैं फाइवर स्टूडियोज़। तो देखें, हम लोग भी सब एक अच्छे सेलर्स बन के, एक्सपर्ट सेलर्स बन के फाइवर स्टूडियो बन सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? बायर्स का फीडबैक होता है कि बायर्स फीडबैक, जो क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट करवाने के बाद जब वो चेक करता है, अगर उसे बहुत अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी, वो एक फ़ीडबैक देता है, उसे रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है पेंडिंग। पेंडिंग वर्ड कब यूज़ होता है? ऑर्डर अवेटिंग पेमेंट। अब पेंडिंग वर्ड यूज़ होगा कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया तो मैं उसका काम नहीं कर रही, 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, उसका टाइम ओवर हो गया, तो वो मुझे पूछेगा भाई काम पेंडिंग पे क्यों है,
तो तब ये वर्ड यूज़ होगा पेंडिंग का, ठीक है। अगर मैंने उसको टाइम पे काम डिलीवर कर दिया है तब भी वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर मैं उससे पूछूंगी कि पेंडिंग पे पेमेंट क्यों है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, इतना काम को लटका क्यों रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं पेंडिंग पे क्यों है काम। उसके बाद है फाइवर प्रो। फाइवर प्रो क्या है? वेरीफाइड टॉप रेटेड सेलर्स, जिनकी गिग्स टॉप रेटेड होती हैं उन्हें कहते हैं फाइवर प्रो। फाइवर प्लस, अब टॉप रेटेड का मतलब है कि जिनके 5 स्टार्स लगे होते हैं। फाइवर प्लस इनहेंस्ड सर्विसेज फॉर बायर्स, अपने सर्विसेज को एक्स्ट्रा सर्विसेज, अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज की ऑफ़र करना। उसके बाद है एक्टिव ऑर्डर इन प्रोग्रेस, अगर हमारे पास एक ऑर्डर प्रोग्रेस में है, मतलब हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिव ऑर्डर होता है। कंप्लीटेड का मतलब है ऑर्डर फिनिश, कंप्लीट हो गया। कैंसल्ड का मतलब है ऑर्डर टर्मिनेटेड, अगर आपके पास 3 से 4 ऑर्डर ऑलरेडी हैं, एक्टिव हैं, तो आप नेक्स्ट आने वाला ऑर्डर टर्मिनेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं कि भाई हम इस पर काम नहीं करेंगे। उसी के नीचे है ऑन होल्ड, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ये ऑर्डर कैंसिल ना करूँ, इसे 3-4 दिन के बाद करूँ, तो आप इसे ऑन होल्ड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, बाद में फिर आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने फाइवर की टर्मिनोलॉजी सीख ली हैं, तो हमें इतना भी पता चल गया है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें फाइवर को अब यूज़ करेंगे, फाइवर को समझेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए क्या? एक तो हमें लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, दूसरा हमें इंटरनेट चाहिए, थर्ड क्या चीज़ थी जो मेन चीज़ है? स्किल्स चाहिए। तो देखिए, ये मेरे पूरा लेक्चर सुनने के बाद मैं आपको एक होमवर्क असाइनमेंट दूंगी। आपने क्या करना है कि राइट डाउन एटलीस्ट 3 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू ऑफर एज अ फ्रीलांसर, कि अगर आप फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं तो आप अपनी कौन सी स्किल्स अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करेंगे। एटलीस्ट 3 स्किल्स की जो है ना वो लिस्ट बनाएं और रिसर्च करें अबाउट फ्रीलांसिंग के अबाउट रिसर्च करनी है आपने। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप अपनी स्किल्स को देखेंगे कि हमें कौन सी स्किल्स बनानी है, ठीक है, तो वो आपने इस तरह से करना है कि आप ChatGPT या AI का यूज़ करके, गूगल को यूज़ करके देख सकते हैं कि फाइवर पे ज़्यादा स्कोप किन स्किल्स का है, फाइवर पे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है। उन स्किल्स में से आप चूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड यू विल डू इट ईजीली। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।